हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। और आज के वीडियो में मैं रीट एग्ज़ाम 2022 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों शिफ्ट का सेल्फ एनालिसिस कर रिव्यू देने वाला हूँ। तो अगर कल आपका पेपर है संडे को, तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल वन एग्ज़ाम की। तो पेपर कैसा आया पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो बिल्कुल उसी लेवल का था, कुछ नया नहीं था, ना टफ था, बिल्कुल मतलब जैसा पिछली बार आया था उतना ही आया था। तो अगर आपने कुछ भी पढ़ाई भी नहीं की है तो भी आपके पिछले बार जितने नंबर आए थे उतने या उससे 5 नंबर ज़्यादा तो आ ही जाएंगे। तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी नोट किए हैं जो कि आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो मैं इनको बता दे रहा हूँ और ये भी बताऊँगा कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं और मेरा कितना स्कोर रह सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की। तो ईवीएस में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे फुलडॉल मेला कहाँ पे होता है, और राष्ट्रीय पंचांग जो है उसका नाम क्या है, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। और एक था कि लाज गुजरी ने जो प्रार्थना की थी उससे कौन से देवता का जन्म हुआ था। तो इसके ऑप्शन थे कि गोगा जी, बाबू जी, और दो ऑप्शन और थे। मैं ये राजस्थान जीके का बता रहा हूँ। और पूछा गया था कि सोनार सोनार फोर्ट कहाँ पे है, सोनार किला कहाँ पर है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हिमाचल प्रदेश में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का होता है सिस्टम, उसका नाम क्या है। और इसके बाद आपसे पूछा गया था कि सन सिटी किसको बोलते हैं। और एक क्वेश्चन था कि जैसे वो स्टेटमेंट वाला आता है ना गणित पेडागोजी में, कि मैथमेटिक्स इज़ मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, तो वो पूछा गया था। इसके बाद बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी बिल्कुल सरल आई थी, बस 4-5 क्वेश्चन ही थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाव शब्द जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर एक पूछा था कि ढाक के 3 पात, इसका अर्थ क्या होगा। एक क्वेश्चन था कि विश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। और एक क्वेश्चन था कि उपलब्धि परीक्षण में पद कितने होते हैं, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में पद कितने होते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं गणित पेडागोजी की। तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि स्लाइड रूल का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, क्या नापने के लिए। और एक क्वेश्चन पूछा था कि एरिया ऑफ सर्किल आप बच्चों को पढ़ाओगे तो उसको किस मेथड से पढ़ाओगे, एरिया ऑफ सर्किल निकालना। मैथ्स में एक क्वेश्चन था कि 1 से 30 तक के सभी प्राइम नंबरों का कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 से 30 तक, वो बताओ। दो क्वेश्चन आपके सिंपल इंटरेस्ट के थे। एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। इंग्लिश पेडागोजी की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि फेबल वर्ड जो है FABLE, ये शॉर्ट स्टोरी है, सोनेट है, या फिर राइम है, क्या है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसका IQ कितना होता है। तो ऑप्शन थे 130, 140। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि IQ फार्मूला जो है वो किसने दिया था। तो ऑप्शन में थे कि टर्मन और स्टर्न। और एक क्वेश्चन आया था कि अर्ली चाइल्डहुड जो है उसको क्या बोलते हैं, प्ले एज, गैंग एज, उसको क्या नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन थे कि प्ले एज, गैंग एज। इस तरीके से आपके दो और ऑप्शन थे। तो बात करते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं। तो किए तो मैंने मतलब 150, सभी ने पूरे 150 ही हैं, पर लगभग 130, 132 तो मेरे सही हैं, मतलब जो बन गए हैं, जिनमें कोई गैस वर्क नहीं किया है। और बाकी के क्वेश्चन में तुक्का लगाया है। तो देखते हैं फिर आगे रिज़ल्ट आता है तो क्या अपडेट है। इसमें मैंने बाल विकास में 26 सही किए हैं, हिंदी में 27, इंग्लिश में 29, ये मेरे हिसाब से लग रहा है मुझे, मैथ्स में 27, और पर्यावरण में 23, क्योंकि राजस्थान जीके तो मुझे आता नहीं है और तैयारी भी नहीं की थी मैंने कुछ खास। इसके बाद बात करते हैं कि लेवल 2 की। तो लेवल 2 का पेपर थोड़ा अच्छा आया था पिछले बार से, थोड़ा सा सेम ही लेवल का था, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस थे और थोड़ा कुछ नया टाइप का था, बट क्वेश्चंस कुछ कोई कठिन नहीं थे। तो बात करते हैं सबसे पहले इसमें आपको इंग्लिश में, हिंदी में 2 पैराग्राफ आए थे जिससे कि 7-7 क्वेश्चन थे।
तो वो इजी थे, मतलब 2-3 ग्रामर के टफ थे उनमें। और इंग्लिश लैंग्वेज 2 में भी आपका नॉर्मल आई थी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज 2 ज़्यादा इजी लगी मुझे हिंदी से। और इसके बाद बात करते हैं सबसे जो साइंस की बताता हूँ। तो साइंस ठीक ठाक आई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। साइंस के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नोट किए हैं, तो ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें पूछा गया था कि जो सेबेशियस ग्लैंड है वो स्किन में कहाँ पे होता है, और आपसे पूछा था कि जो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो सेल साइकिल में किस फेज़ में होता है। तो G1 S G2 चारों ऑप्शन थे उसमें, मतलब। और पूछा था कि एलईडी से कौन सा कलर आता है। तो येलो, ग्रीन, रेड, चारों ऑप्शन थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक से मैथ्स में बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा था 1 से n तक सभी संख्याओं का अरिथमेटिक मीन कितना होगा। तो इसका आंसर था n(n+1/2)। एक क्वेश्चन पूछा था कि x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस x माइनस वाई की पावर 4, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। एक क्वेश्चन पूछा था कि x माइनस 1/x 8 दिया है, तो x² प्लस 1/x² क्या आएगा। और बाकी तो सब कुछ इजी था। तो बात करते हैं कि इसमें मैंने कितने किए हैं। तो किए तो पूरे ही हैं लगभग। बाल विकास में थोड़ा अच्छा लेवल था पेपर 1 से, तो मेरे लगभग 23 तो मुझसे मतलब सही हो जानी चाहिए। और हिंदी में 21, इंग्लिश में 25 सही हो जानी चाहिए मेरे। और मैथ्स में 30 में से 30 किए हैं, मतलब सरल था। एक आध क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाला था उसको छोड़ के। और साइंस में भी 22 तो लगभग बन गए थे 30 में से। तो ऐसे करके 121 आ जानी चाहिए। और बाकी गैस वर्क किया है, तो देखते हैं जब आंसर की आएगी या मैच करते हैं तो क्या आता है। तो ये था एनालिसिस। और कल अगर आपका पेपर है तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेवल 1 का है तो आप थोड़ा बहुत राजस्थान जी के जो कोई भी टीचर ने 100 क्वेश्चन कराए होंगे जो टॉप 100, उन्हीं को पढ़ लीजिए, उन्हीं में से आ जाएंगे। बहुत ही ऊपर ऊपर के पूछ रहा है, बाकी पूरा सरल आने वाला है। और अगर आपका लेवल 2 का है तो दोनों में मैं ये सजेशन दूंगा कि जो मैथ्स का है वो आप सबसे लास्ट में सॉल्व करें। तो पहले आप 120 क्वेश्चन कर लेना और उसके बाद OMR में भर देना, 120 को लॉक कर देना। और मैथ्स के भी 10 क्वेश्चन कर लेना पेडागोजी के अगर आते हैं। और जो 20 क्वेश्चन मैथ्स के बचेंगे उनको आप सबसे लास्ट में करना। और वैसे भी ये एक पात्रता एग्ज़ाम है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको पास बस होना है तो हो ही जाओगे। और इसके बाद मेंस एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम अलग से तैयारी करेंगे। और उसके लिए फिर मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और कैसे हम उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एनालिसिस लेवल 1 और लेवल 2 का। और कल आप आराम से पेपर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ा है कुछ भी मत पढ़ो, जितने फ्री माइंड से दोगे उतना अच्छा जाएगा। तो फिर बस वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और क्योंकि आगे भी मैं आपको रीट और दूसरी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।